हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। आज यूपी बोर्ड क्लास 10th में साइंस का पेपर हुआ है और ये पेपर का कोड है 824 जीओ, ये जो कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट का पेपर है। इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, किसी पेंसिल को जल में सीधा नीचे डुबोते हैं तो उसका जल में डूबा भाग बाहर की तुलना में छोटा दिखाई देता है, तो इसका मतलब तिरछा दिखाई देता है, तो इसका कारण है अपवर्तन। इसका कारण होता है अपवर्तन। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, जब कोई व्यक्ति एक दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो आकार में चेहरा बड़ा दिखाई देता है, तो दर्पण होगा अवतल दर्पण। बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव है इस पेपर में। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को सही दृष्टि के लिए किस लेंस का उपयोग करना होगा? दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा लगाना होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, करा एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश की किरण विक्षेपित होकर अपने सभी अभी रंगों में विभाजित हो जाती है, तो किस रंग की किरण में सबसे कम मिश्रण होगा? तो सबसे ऊपर स्पेक्ट्रम में लाल रंग होता है, सबसे कम मिश्रण लाल का होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कई प्रतिरोधों के विभिन्न समायोजनों में किस संयोजन में सबसे कम प्रतिरोध प्राप्त होगा? तो हमने पढ़ाया था, जब श्रेणी में जोड़ते हैं तो मैक्सिमम मान आता है, जब समांतर में जोड़ते हैं क्योंकि उसको उल्टा करके जोड़ा जाता है तो समांतर में मिनिमम मान आता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम संयोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विद्युत धारावाही चालक के सिरों के बीच स्थित विभवांतर ज्ञात करने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है? तो विभवांतर तो वोल्टमीटर से मापते हैं, तो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये तो प्रेरित धारा के लिए होता है, और ये बाएं हाथ का नियम जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा के लिए होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए होगा दाएं हाथ के अंगुष्ठ का नियम, तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। केमिस्ट्री का 8वां क्वेश्चन है, एथेनॉल में उपस्थित क्रियात्मक समूह, तो एथेनॉल ऑल आ रहा है तो इसका मतलब इसमें OH समूह होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का NiPD प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, तो इसमें साफ साफ पहले ही उसने कह दिया हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, तो इसमें हाइड्रोजनीकरण होता है, तो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तो आंसर पहले ही बता दिया गया क्वेश्चन में। उसके बाद अगला 10वां क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा एलोट्रोप फुटबॉल जैसी संरचना रखता है? तो हमने पढ़ाया था कि कार्बन के दो मुख्य अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। एक अपरूप और पढ़ाया था हमने फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन C60 फार्मूला होता है, फुटबॉल जैसी आकृति होती है। अगला क्वेश्चन है 11, लोह और भाप की अभिक्रिया का संतुलित समीकरण कौन सा है? तो लोहे की क्रिया जब भाप से कराते हैं, ये रिएक्शन जो तीसरी वाली है 3Fe+4H2O gives out Fe3O4 + 4H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है, यह अभिक्रिया सही है, तो संतुलित समीकरण सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिलाया जाता है तो पुनः जिप्सम बन जाता है, अब किस प्रकार का परिवर्तन है? तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाया जाता है तो ये होती है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन, लोहे को जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, इसमें क्या किया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन को यशद लेपन बोलते हैं, इसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, लोहे पर जब जस्ते की परत चढ़ाते हैं तो उसे यशद लेपन कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी आ गई है। बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुधांत्र होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य है, तो जाइलम क्या करता है? जल व खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधों में साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पौधों में साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन लैंगिक संचरण रोग नहीं है? तो लैंगिक संचरण रोग है या नहीं है? ठीक है, जो कॉलेरा होता है लैंगिक संचरण रोग नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 18, पुनरुद्भवन क्रिया किसमें होती है? ये प्लेनेरिया में होती है, किसमें होती है? प्लेनेरिया में। अगला क्वेश्चन है 19वां प्रश्न, मानव की विभिन्न अनैच्छिक क्रियाएं जैसे मुंह में ला आना मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेडुला द्वारा, मुंह में ला आना मस्तिष्क के मेडुला भाग द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है। उसका 20वां ऑब्जेक्टिव है, कह रहा कि घास के मैदान के पारितंत्र में कौन सा सही है? तो इसमें घास आएगा, फिर घास को टिड्डा खाएगा, फिर उसके बाद मेंढक, मेंढक के बाद सर्प, सर्प के बाद बाज, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारे थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नॉर्मल है, लगभग 20 में से 17-18 ऑब्जेक्टिव तो अवतार में दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद।